2004 में कंपनी की हुई थी शुरुआत मुंबई से और डेंटल हेल्थ केयर में कंपनी करती है कामकाज। हम जानेंगे विस्तार से कि कंपनी का एग्जैक्टली कामकाज किस तरह का है, क्या कुछ करती है। आईपीओ की जानकारी दे दूं मैं, 13 तारीख आज आईपीओ खुल चुका है, 15 तारीख परसों होगा बंद। 407 से 428 रुपए का प्राइस बैंड है इस कंपनी की आईपीओ का। 198 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 138 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 560 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कुल मिलाकर इश्यू साइज है करीबन 700 करोड़ समझ लीजिए राउंड फिगर में, और 2350 करोड़ का मार्केट कैप होता है इस कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राजेश खक्कर साहब हैं जो कंपनी के चेयरमैन हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं और 2004 से खक्कर साहब कंपनी के साथ हैं। एनएम कॉलेज से आपने कॉमर्स में पढ़ाई की है और डेंटल हेल्थ सेगमेंट का 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव राजेश खक्कर साहब का है। समीर मर्चेंट साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप एमडी और सीईओ हैं कंपनी के, 2004 से भी आप कंपनी के साथ, इसका मतलब दोनों साथ साथ हैं। ओके। एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज और हॉस्पिटल धारवाड़ से आपने यहाँ पर कोर्स किया है और 20 साल का आपका भी अनुभव है इस पूरे सेक्टर का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप दोनों में से प्रमोटर कौन है, या आप दोनों ही हैं? दोनों ही है। आप दोनों प्रमोटर तो और कितने प्रमोटर है सर आपकी कंपनी में? सर और प्रमोटर 3 हैं, मैं, ये और हमारे सीएफओ साहब। और जब भी मीटिंग होती है आप सब एक ही तरह की इसी तरह से सूट पहनते हैं? नहीं सर, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हम टीथ अलाइनमेंट बिजनेस में है। एग्जैक्टली मतलब इस लेवल तक की अलाइनमेंट होना, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। एंड आई मीन यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली बैकग्राउंड, राइट? नहीं, मामा भांजा है सर। अच्छा, मामा क्या बात है, वाह। ये जो आपका सरनेम खाकर साहब है, ओ सॉरी मैंने खक्कर मैंने सही बोला है? परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। तो मामा जी आप हैं? हाँ जी सर, शुरुआत मामा जी। यस, 100% सर, उन्होंने पहले शुरू किया। बिल्कुल सर, बताएं जरा आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल क्या है लक्ष्मी डेंटल का? सर, लक्ष्मी डेंटल का बिजनेस मॉडल इज़ वेरी सिंपल। हम लोग प्रोसेसेस बनाते हैं, दांत बनाते हैं और B2B2C कंपनी है ये। सो दांत बना के हम डेंटिस्टों को सप्लाई करते हैं और डेंटिस्ट वही दांत पेशेंटों को सप्लाई करते हैं। और हम एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हैं, तो हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे दांत गोरो देशों में भी जाते हैं और वहाँ पे गोरे पेशेंट हैं उनके मुंह में भी मेड इन इंडिया के दांत लगते हैं। सो वी आर इनटू डेंटल बिजनेस मेनली। दांत यहाँ से एक्सपोर्ट होते बन के? हाँ जी सर, हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं? सही में मैं इनके लिए थोड़ा ऐड करूँगा। तो हम जो दांत बनाते हैं सर, हमारा ऑडियंस फ्रॉम चाइल्ड, जहाँ हम पीडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स है, टीन्स जहाँ पे हमारे पास टीथ अलाइनमेंट का नया अलाइनर प्रोडक्ट है जो ब्रेसेस की जगह पे मॉडर्न वे ऑफ टीथ अलाइनर्स है, और कैप्स एंड क्राउन्स और डेंचर्स है। तो हम कहते हैं हम पूरे लाइफ साइकिल बिजनेस ऑफ टीथ में है। अगर बच्चे पैदा हुए और दांत है, तब से अगर लोग गए तब तक हम दांत के बिजनेस में हैं। तो कोई अगर हमें गलती से ऐसे धमकी देने की सोच ले कि तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा, तो हमें डरने की जरूरत हम है ना सर, अभी हम आ गए हैं। बस फिर ठीक है, अब हम दुनिया से लड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जनरली खक्कर साहब, ये तो बिजनेस बड़ा लोकलाइज बिजनेस है। हर आदमी अपने घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, अपने मोहल्ले में जो डेंटिस्ट है उसके पास जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, राइट? तो फिर ऐसे में आपका बिजनेस मॉडल उनके साथ किस तरह से अलाइन? क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं बोलूँगा बचपन से इन्हीं से करवा रहे हैं, इन्हीं से करवा लेते हैं, तो हम तो जाते उन्हीं के पास है। सर, आपको उन्हीं के पास ही जाने चाहिए। एज आई सेड, हमारा बिजनेस B2B है। हम डेंटिस्टों को दांत सप्लाई करते हैं। अच्छा। आपके बाजू में जो डेंटल क्लिनिक है वो आपके डिजिटल या फिजिकल इंप्रेशन लेंगे। ओके। और बाद में वो बनाने के लिए हमें ही भेजेंगे। फिर हम जब बना के देंगे दांत, तब जाके आप वो डेंटिस्ट आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आपको वो अपॉइंटमेंट में जाके आपके क्राउन एंड ब्रिज फिट करने हैं। अगर आगे के है दांत तो आपको अच्छी तरह हंसी खुशी मिलेगी, पीछे के दांत है तो आप हर टाइप के खाना चबा सकोगे। अच्छा, अरे वाह, मतलब कम से कम दांत की वजह से आप बूढ़े नहीं होंगे। हाँ उससे होनी नहीं चाहिए। दांत एक्चुअली हमारा एंट्रेंस है ये। अगर ये बराबर है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताएं समीर जी की आईपीओ है आपका 700 करोड़ के आसपास का टोटल। एक तो ये कि जो 560 करोड़ की जो ऑफर फॉर सेल है, जी सर, कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? सर, ऑर्बिमेड हमारे में 2015 में आए थे, 10 साल हो गए आज उनको। वेंचर कैपिटल, हाँ, एक प्राइवेट इक्विटी फंड थे जो US बेस्ड है। उन्होंने आज 46% था, जो 23% वो बेच रहे, हाफ अभी भी वो है। अच्छा, ओके। और हम 2.87% प्रमोटर बेच रहे हैं, लेस देन 3%। तो फिर भी हमारे पास पोस्ट इशू 47% हमारे पास है। ओके। और बाकी ये जो 138 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है, जी सर, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर, इसमें से 68 करोड़ केपेक्स जा रहा है। हम नया ब्राउन फील्ड है प्लांट में, मशीनरी में एग्जिस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करेंगे।
मशीनरीज ऐड कर रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं हम। डिजिटाइजेशन जो राजेश भाई ने बताया, फिजिकल और डिजिटल इम्प्रेशन में काफ़ी हम आगे है। आज डेंटिस्ट के पास जब माप लेना होता है कैप के लिए तो फिजिकल इम्प्रेशन लेते हैं। आज Right. हम 62% हमारा बिजनेस डिजिटल इम्प्रेशन है। अच्छा, वो अंदर वो खांचा लगा के वो करने की जरूरत नहीं, नहीं, जिसके अंदर वो कुछ मटेरियल डालते हैं गीला, फिर वो दांत पे चिपक जाता है। हाँ, नहीं नहीं, आप डिजिटल ऐसे जैसे फोटो लेते हो वैसे आप स्कैन करके 1 मिनट में भेज सकते हो पूरे वर्ल्ड में। क्या बात कर रहे हैं? यस, ये टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपको मटेरियल डाल के ट्रे में इंप्रेशन लेते हो, एक तो अनईजी फील होता है, ऊपर से आपकी इंप्रेशन सही आई कि गलत आई पता नहीं चलता है। और से फॉर एग्जांपल कि आप दिल्ली में हो तो आपकी इंप्रेशन लेके जब डॉक्टर को दांत बनाने के लिए अगर मुंबई भेजना है तो ये इंप्रेशन कुरियर करनी पड़ेगी। तो कुरियर करके जब हमारे पास आएगी तो उसका एवेल्यूएट करके पता चला कि अनिल जी की इंप्रेशन बराबर नहीं है तो अनिल जी को वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो डिजिटल में आप चेयर पे बैठो, वहीं से हमारा लाइव स्कैन चेक होता है तो वहीं पे पता चलता है क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। मेरे को तो अभी एक ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं एक जनरेशन पहले पैदा हो गया। हमने तो बहुत दांतों की टुकाई करवाई है एकदम। तो इतना आराम वाला काम है ये तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, तो ये चीज़ बताइए कि तो फिर आपने कहा कि आप प्लांट में भी इन्वेस्ट करें, तो आपने प्लांट भी लगा रखे हैं? हाँ जी सर। सर हमारे 6 फैसिलिटीज़ है, 1,47,000 स्क्वायर फीट है टोटल फैसिलिटीज़। अच्छा, यस इतना बड़ा कहाँ है? यस, 3 मीरा रोड में है सर, 2 बोईसर में है, 1 सदन को कवर करने के लिए केरला में है। क्या बात है, अच्छा गजब। अच्छा, फाइनेंशियल के बारे में आप दोनों में से कौन बात करें? आप करेंगे? अच्छा, तो जरा एक चीज़ मुझे बताइए कि जी सर। 2 साल से आपकी ग्रोथ 18% 20% रेवेन्यू में दिख रही है। जी सर। क्या जनरली आपकी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी क्या एक ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी रहेगी, क्या इसी दर से बढ़ते रहेंगे कैसे आप? सर इंडस्ट्री में तो अभी जो रिपोर्ट के हिसाब से आज ग्लोबल जो है वो क्राउन, ये 3 अलग अलग इंडस्ट्री, एक पीडियाटिक है, एक अलाइनर जो टीथ स्ट्रेटनिंग है और एक कैप्स एंड क्राउन्स है। क्राउन आज ग्लोबली 8% पे बढ़ रहा है, अलाइनर 15% से बढ़ रहा है और पीडियाटिक 8% से बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में क्राउन्स 12% से बढ़ रहे हैं, अलाइनर्स 23% के एगर ग्रोथ से आगे जा रहा है और पीडियाटिक 14% से बढ़ रहा है। आजकल मुझे भी बच्चे बता रहे थे, आजकल वो अलाइनर के लिए आपको रेसल्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते? नहीं सर। अच्छा, यस, नेहा जी को पता है। जी। तो अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ, और वो शायद थोड़ा कॉस्मेटिक वाली चीज़ें, तो पैसे भी उसमें मार्जिन ज़्यादा बनते हैं। मोर कॉस्मेटिक से ज़्यादा कंफर्ट आ गया। जो पहले आप सिर्फ 13-14 साल के थे तो ब्रेसेस लगा के जो कर सकते थे, आज आप स्कूल के बाहर आए तो कॉलेज में तो किसी को मेटल ब्रेसेस लगाने नहीं है। करेक्ट। तो आप इनविजिबल अलाइनर से आप टीथ ठीक कर सकते हो, कॉस्मेटिक भी और फंक्शन भी। क्या बात है, गजब। अच्छा, अब ये बताइए सर, पिछले 2 साल में तो आप नुकसान में रहे, इस साल से मतलब 2024 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, तो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे ज़रूर, ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी और ये पीछे नुकसान से मुनाफे में आने की वजह क्या है? सर 2 साल जब कोविड का इम्पैक्ट आया था, आज डेंटिस्ट के पास शायद सबके दिमाग में लास्ट थॉट थी कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाके दांत ठीक कराना। हाँ, और कुछ करा लो, ये तो नहीं कराऊंगा। ये तो नहीं कराना। हाँ, सीधा अंदर इधर से ही घुसता है कोरोना। 100%। उसकी वजह से जो इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया था, आज वो वापस नॉर्मलाइज हुआ है, तो हमने 24 में अच्छा किया है। इनफैक्ट आप H1 में हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे 25 में, तो हमने 85% प्रॉफिट जो पूरे साल 24 में किया था वो हमने H1 में ही कर लिया है। तो ये हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आगे जा रही है। प्लस जो मैंने बताया ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, दिस इज़ ऑल हेल्पिंग इंडिया एज वेल। और एक्सपोर्ट भी हमारा 35% एक्सपोर्ट है। Okay. US, UK और यूरोप में भी हम सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक? यस सर। तो एक्सपोर्ट करके जाते हैं? एक्सपोर्ट सर, US हमारा नंबर 1। वहाँ से क्यों? लोग तो बोलते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों के लिए अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका वाले हमारे यहाँ के डेंचर जो भी आप करते हो वो क्यों खरीदते हैं? सर आप अगर मुझे पूछोगे जी, ना, जी। तो हमारे हिंदुस्तान के जो डेंटिस्ट है हाँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। एक तो वहाँ से डेंटल टूरिज्म शुरू हो गया। अच्छा। लोग अभी दांत बनाने इंडिया में आ रहे हैं, ओह, दांत बनाने इंडिया में आ रहे हैं। और ये सीज़न होती है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो टाइम पे काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जो अभी डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस अमेरिका में जो वहाँ पे जो डेंटल लेबोरेटरियाँ है वो क्वालिटी और वो सर्विस नहीं दे पा रही है जो एज ए इंडियन कंपनी हम दे पा रहे हैं। प्लस उनको प्राइस का बेनिफिट तो होता ही है, तो वो हिसाब से उनको अगर इक्वल क्वालिटी मिल जाती है अमेरिका के हिसाब से और प्राइस में बेनिफिट मिल जाता है, तो वहाँ पे चेन ऑफ क्लिनिक्स काफ़ी है कि 200 क्लिनिक की एक चेन, 1000 क्लिनिक की एक चेन। तो वो चेन चाहती है उनका भी तो कॉस्टिंग डाउन हो और उनको क्वालिटी वैसी मिले कि पेशेंट को बार बार बुलाना ना पड़े। तो आपका B2B है या फिर आपने भी क्लिनिक्स भी खोल रखी है? B2B। ओनली B2B पूरा? अच्छा,
और कितना समीर जी ये बताएं कितना पैसा आपका कितना रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से और कितना इंडिया का है? सर 35% एक्सपोर्ट से है और 65% इंडिया से। 200 करोड़ का 35% करीबन आप मोटा मोटी। यस यस सर। ओके परफेक्ट। अच्छा आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है जरा राजेश भाई ये बताइए, क्या आप ऑर्गेनिक इसी तरह से B2B में है तो वैसे एक्सपांशन करेंगे या आपने कोई रिसेंटली कोई एक्विजिशंस वगैरह भी की है? सर B2B से एक्सपांड करेंगे और ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑर्गेनिक ही रहेगी। तो आपके तो कंपटीशन सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से होता होगा, मतलब जो मेरे ख्याल से आपकी लिस्टेड कंपनी पहली होगी इस फील्ड में। जी सर। और तो कोई नहीं है ना? जी मेरी नॉलेज में तो नहीं है शायद, राइट। तो कंपटीशन तो लोकल दांत बनाने वालों से ही होता होगा, बॉम्बे में भी ढेर सारे होंगे। सर सच्ची बोलूँ तो हमारी कंपटीशन हमारे साथ ही है। हम अपने आप को डे टू डे कितना इम्प्रूव करेंगे, अपनी क्वालिटी कितनी सुधारेंगे, अपनी सर्विस कितनी अच्छी देंगे, वो हमारी कंपटीशन है। तो आपके साथ क्या डॉक्टर रजिस्टर होते हैं या क्लिनिक्स रजिस्टर या हॉस्पिटल रजिस्टर होते हैं कि हम आप ही से बनवाएंगे दांत? तीन। अच्छा। जो हॉस्पिटल में अगर डेंटल क्लिनिक है तो वो भी हमारे साथ आते हैं, डॉक्टर्स जो क्लिनिकों में काम करते हैं वो भी हमारे साथ आते हैं और क्लिनिक्स भी आते हैं। तो हम टाइम टू टाइम है ना लेक्चर्स रखते हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स रखते हैं और डेंटल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ से डॉक्टरों का मिलना हो जाता है हमारे साथ। तो वो फिर जब हमारे वहाँ पे एग्जीबिशन में हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, हमारी सर्विस देखते हैं, तो दे से ओके आप यहाँ पे आके मिलिए और हमें आपकी डिटेल दीजिए, वी वांट टू वर्क विथ यू। तो आपने कितने अपने डॉक्टर्स वगैरह ये रजिस्टर कर रखे हैं? 22,000 डॉक्टर्स है इंडिया अक्रॉस कंट्री? अक्रॉस कंट्री। बाहर के भी तो होंगे, बाहर के भी है। यस 22 में अप्रॉक्सिमेटली 2,000 बाहर के रहेंगे और 20,000 इंडिया के डेंटिस्ट हैं। जो डॉक्टर्स भी होंगे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह। ओके ओके। तो 20,000 तो बॉम्बे में कितने होंगे? बॉम्बे में तो सर इंडिया में 2 लाख क्लिनिक्स है। 2 लाख में से अभी तक 20-22 तक पहुंचे? 20-22 तक हम आए हैं। मतलब अभी भी यस जगह पोटेंशियल 2 लाख से ज़्यादा क्लिनिक के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई आपकी कंपनी पर कुछ कर्ज भी है, डेट रिडक्शन भी कर रहे हैं आप इस वक्त या नहीं? हाँ जी सर, तो उसमें से 27 करोड़ का डेट रीपेमेंट कर रहे हैं। ओके 27 करोड़ 138 करोड़ में से। Yes. और बाकी आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट। चलिए बहुत बढ़िया सर। मेरे ख्याल से तो मैं आपसे लगभग सारी बातें पूछ चुका हूँ, एक्सेप्ट कोई दांत से रिलेटेड पूछना बाकी रहेगा तो लगे, बाकी बिजनेस की तो सारी पूछ चुका हूँ। राजेश जी और समीर जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so समय देने के लिए। और एक चीज़ कहना चाहूँ, मतलब ऐसी मामा भांजे की स्मार्ट जोड़ी मैंने एक ही जगह देखी, गोविंदा और कृष्णा की, बाकी दूसरी आपकी है सर। अच्छा काम करते रहें इसी तरह से, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते रहें। और कुछ लोगों को जिनको अपनी 32 से दिखाने में थोड़ी शर्म आती है उनकी ठीक करके उनको उनके जैसे और मुस्कुराहट लाएं। आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर और धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए हमें समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सो मच मच सर।